एक बार ना सब छोड़ के देखो, क्योंकि आपके रोने से सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है? तो इट्स बेटर जैसा चल रहा है एक्सेप्ट इट एंड मूव विद, जैसे कहते हैं गो विद द फ्लो। देखो, पहली बात तो कोई आपके लिए सोच नहीं रहा है, और अगर सोच भी रहे होंगे ना तो गलत ही सोच रहे होंगे। तो जो आपका भला ही नहीं सोच रहा है, जो आपके फेवर में ही नहीं सोच रहा है, तो आपको क्या ही पड़ी है वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, देन अदर विल रिस्पेक्ट यू। Hello everyone, welcome back to my channel Live Life Gorgeous, Gorgeous, Gorgeous. Hello beautiful people, how are you all? I hope you all are doing well. I'm doing great, super great, super great. Welcome everyone. So this is my name is Snigdha, and this is a mixed vlogging channel, and you can get to see daily vlog, product review related content and podcast, जो कि आज का topic है. So today I am back after so long with a podcast, जो कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, थंबनेल से. सो जैसे ये लग रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, या इट्स गना रिलेटेड टू बर्थडे और समथिंग लाइक दैट. सो बर्थडे तो नहीं है, बट येस डेफिनेटली इट्स गना रिलेटेड टू like my birthday stuff, because this year I turned 30. Yeah. And it's like a 3 decade I've completed. So I'm into a 30s right now. So जब मैं my birthday was on 10th of May 2023. So when it happened, तो डेफिनेटली सबका एक पर्सनल वे होता है टू सेलिब्रेट करने का. So my way was celebrating it to get to write it down stuff जो मैंने learn किया. So this is what I done on my birthday. I just sat down and jot all the points down, pen down all the points जो भी लर्निंग थी मेरी. बिकॉज ये जो 20 to 30 होता है ना, ये बहुत क्रूशल होता है. आई होप यू ऑल अग्री ऑन इट कि ये जो 20 to 30 होता है, ये बहुत क्रूशल होता है हम सबकी लाइफ में. यही एक टाइम पीरियड होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं. यही एक लाइफ टाइम पीरियड होता है जब हम कुछ नया करते हैं, खुद को स्टैंड करते हैं. कुछ लोग सक्सेस कईयों को सक्सेस मिल जाती है विद इन दैट टाइम पीरियड. सक्सेस एज इन जो वो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं. कुछ लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती है. लेकिन हर एक सक्सेस का एक लैडर होता है विच आई बिलीव, जो कि हमें दिखता नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप हम ग्रो करते हैं. कुछ लोगों को वो लर्निंग जो है एक स्टेप पे जल्दी समझ आ जाती है, वो जल्दी से जंप टू द अनदर लेवल. बट कुछ लोगों को नहीं समझ आती है, जैसे कि मैं थी. सो आई वॉज काइंड ऑफ वेरी स्टबर्न. कुछ जैसे बोल सकते हैं कि एक मेंटोर नहीं था लाइफ में. नेवर आई लिटरली हैड नो मेंटोर. बट जो आपके आसपास लोग होते हैं ना, वही मेंटोर होते हैं. बट एक करियर वाइज जो मैं बोलूँ ना, किसी से गाइडेंस नहीं मिली मुझे. तो मैंने बस वो चीज़ें अपनी लाइफ में खुद, मैं गिरी हूँ उठी हूँ, गिरी हूँ उठी हूँ, गिरी हूँ उठी हूँ, लाइक लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंड. बट वन थिंग आई लर्न वाज नेवर गिव अप. ये लर्न भी नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड है. मैं गिव अप नहीं करती हूँ कि करने क्यों हुआ. पहली बार आप सुबह उठ रहे हो, कोशिश करो, फिर उठ रहे हो, कोशिश करो, कोई बात नहीं, इट हैपेंड. सो दिस इज़ हाउ आई एम. तो जो लर्निंग्स मैंने सीखी हैं, दो आई एम नॉट एट ऑल फाइनेंशियली, though let me tell you I am not at all financially stable at this particular time, particular stage, but बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं. मैं बहुत से डिफरेंट फील्ड्स में मैंने ट्राई किया है. मैं बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स में मैं गई हूँ. बिकॉज आई वॉज एट अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, because at a very beginning of my life I wanted to be doctor. तो तब मैं ऐसे आई वॉज वेरी पैशनेट. छोटे होते से एक ही ड्रीम देखा था कि मुझे 10th के बाद मेडिकल साइंस में जाना है और ये सब चीज़ें. बट समहाउ इट नेवर हैपेंड. नहीं हो पाया. इंजीनियरिंग फील्ड में आ गई मैं, एंड काफ़ी टाइम तक ऑफ रही. बीटेक भी हो गया मेरा, ऑफ रही. लेकिन मैं आई वॉजंट पैशनेट अबाउट बीटेक. मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, बिकॉज मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत स्टबर्न नेचर की रही हूँ. तो वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई खुद को कि नहीं, ये कैसे हो गया. वो उसमें से निकलने में मुझे इतना टाइम लग गया उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि इट्स ओके. अब तो चेंज हो चुका है ना. 10th हो गई, 12th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, फिर बीटेक के 4 साल होते वो भी हो गए. फिर भी नहीं समझ पाई. फिर भी ऐसा थी कि अब क्या करूँ. लेकिन कुछ तो करना था, घर वापस नहीं आना था. कॉलेज मेरा बाहर से हुआ है, पटियाला से. एक ड्रीम था कि मुझे मैं घर से 12th के बाद ही बाहर रही हूँ. सो एक चीज़ थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है. बिकॉज डेफिनेटली बीटेक की है,
इतना तो पता है कि बाहर स्टैंड कर सकती हूँ मैं कुछ भी करके। तो अब मैंने सोचा, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना एक्सप्लोर करना है। ओके, मैंने गेट का भी एग्ज़ाम दिया था, बट इट वाज लाइक कि गेट के बाद आप एमटेक करोगे। बट फिर मैंने पूछा कि एमटेक में क्या है, तो समबडी टोल्ड मी कि एमटेक के बाद आप लेक्चरर बनते हो। मेरे आसपास की गाइडेंस इतनी कमाल की थी, मैं क्या करती। तो उन्होंने बोला सिर्फ लेक्चरर ही बनोगे, उसके अलावा। लेकिन मुझे ऑफिस वर्क करना है। आई वॉज नेवर इन टू टीचिंग। मेरे घर पे सभी लोग टीचर, माई डैड टीचर, माई मामी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टीचर इन माई फैमिली। मुझे टीचर नहीं बनना था, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को टीच कर पाती हूँ, मुझे समझाना नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। या फिर मुझे मेरा पर्सनल चॉइस थी कि मुझे ऑफिस वर्क करना है। तो वही बस। फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम तो दिया, हाँ वो क्लियर नहीं हो पाया। बट अगर सेकंड टाइम देते हुए होता है ना, फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया, सो वो मैंने ज़्यादा तैयारी ज़्यादा क्या मैंने की ही नहीं थी। तो या फिर मैं निकल पड़ी अपने सफ़र में। मैंने काफ़ी फील्ड्स ट्राई की हैं। मैंने बिजनेस ट्राई किया है, मार्केटिंग ट्राई की है। आई बिन इनटू MNCs, BPOs. I've been into HR. Yeah, I haven't done MBA, but I was designated as HR also. So I explored many. Yes, recently I've been into immigration industry as well. मैंने उसमें भी जॉब किया है। मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, बट जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ी हूँ ना, तो मुझे उस लाइफ का पाथ समझ आया है। क्योंकि जब आप बिजनेस मार्केटिंग में थे, तो क्या सीखा, लर्निंग तो डेफिनेटली आप कुछ भी करो, लर्निंग है मतलब एक होता है ना, कान ऐसे पकड़ लिया या घुमा के पकड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आती हैं, बहुत सारी हर्डल्स रास्ते में आती हैं, बहुत चीज़ें सिखा के जाती हैं आपको। या समहाउ आप सीखते ही हो। सो राइट नाउ आई एम वेरी 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 क्लियर एट माई 30 दैट व्हाट माई फ्यूचर इज़। एक होता है ना इकिगाई, एम क्या है आपका। मुझे समझ ही नहीं आता था कि डॉक्टर के बाद अब मैं क्या करूं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था। मैं ये बोल सकती हूँ कि इस चीज़ में लेके मुझे ये पूरी जो मेरी जर्नी काउंट की गई है, विच वॉज वर्थ काउंटिंग, बिकॉज नाउ अगर आप मुझसे अब पूछोगे तो आई एम वेरी क्लियर। और अब जो मुझे करना है, अब वो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है क्या करना है, एंड आई गो फॉर इट। एंड आई होप जब मैं ये 40 की एज में आकर वीडियो बनाऊँ अब, तो मैं एक सक्सेसफुल, एंड आई लिटरली लव फेम, तो मुझे फेम भी चाहिए, तो मुझे एक पहचान चाहिए। आई वॉन्ट पीपल नो मी थ्रू माई वर्क। तो दिस वॉज ऑल इट अबाउट मी। तो अब मैं आपको मैंने जो उस दिन बैठ के लर्निंग्स लिखी थी, तो मैंने सोचा कि अभी साल ख़त्म हो रहा है, सो आई थॉट जो मैंने काम इसी साल किया है वो मैं आपके साथ भी वो चाहती हूँ मैं शेयर करूँ लर्निंग्स, मे बी आपको भी हेल्प करे वो। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। एंड आई गॉट दिस डायरी, तो मैं हर चीज़ इसी में लिखती हूँ। सो आई हैव थिंग्स। तो जो टॉपिक था दैट वाज लर्निंग ऑफ माय लाइफ एज आई टर्न 30 विद अ बिग स्माइल। या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सीखी हूँ फर्स्ट थिंग जो मैं सीखी हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पेशेंस। मुझे ना बस भागना था बस। मैं सुनती भी नहीं थी किसी की, आप इतना लगा लो, सुनना ऐसे कि जो मुझे वैलिड नहीं लगता था ना, मैं सुनती नहीं थी। मैं बैठ के पेशेंसली सोचती नहीं थी। मुझे था यहाँ दिख रहा ट्रैक, बिकॉज वो एक रेस थी जो मेरे दिमाग में थी कि यार भागना है, अचीव करना है और जल्दी करना है। बट अचीव जल्दी कब करोगे आप? जब आप सीखोगे, लर्न करोगे, कुछ समझोगे। मैं समझना ही नहीं चाहती थी। तो द थिंग विच आई लर्नड वॉज पेशेंस। थिंग्स will always fall into place, definitely, when their time comes. We just need to do things what life brings us to. हमें बस काम करते जाना है, because we need to understand that it is a part of process. हर चीज़ का एक प्रोसेस है। केक बनाने जाओगे ना तो उसका एक प्रोसेस है, एक भी स्टेप मिस कर दिया केक प्रॉपर नहीं बन के आएगा। सो लाइक दैट सो ये चीज़ सीखी है मैंने, पेशेंट। सेकेंड इज ईटिंग फ्रूट इज़ कंपल्सरी। दिस इज़ वेरी फनी। मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी, लिटरली मैं नहीं खाती थी फ्रूट्स, बट समथिंग हैपेंड एंड somebody taught me to eat fruits, एंड उस दिन से लेके अब तक मैं रेगुलरली एवरी सिंगल डे आई एम ईटिंग फ्रूट। उसके बिना तो ऐसा लगता है जैसे वो भी प्रॉपर फ्रूट,
ऐसा नहीं कि एक खा लिया बस दैट्स इट, नो। सुबह से लेके दोपहर तक मेरा फ्रूट्स चलता है, जूस चलते हैं, सो आई एम लाइक दैट। सो बीच में मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जैसे आई बॉर्न इन 1993, सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, ये सीखा था। अगर किसी को नहीं याद है ना तो जस्ट बैठना, कभी सोचना ये चीज़ भी। इस दुनिया में भी हम आए, हम बोलते हैं यार ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। आप जस्ट आप एक वूम में से आए हो, वहाँ एक डार्कनेस है। दिस इज रियलिटी, दिस इज आवर रियलिटी। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, ये सीखा था जब दुनिया में आए थे हम, विद न्यू पीपल अराउंड अस। हम मॉम डैड तो बोल रहे हैं बट वो न्यू लोग ही थे हमारी लाइफ में। ट्रस्ट देम, ट्रस्ट करना सीखे थे। ट्रस्ट देम, दे कैन टेक केयर ऑफ मी। उस टाइम पे उन पे ट्रस्ट करना, क्योंकि हम पहले मैं सोल जर्नी में बिलीव करती हूँ। सो आई बिलीव दैट वी ट्रैवल, आवर सोल ट्रैवल्स। सो उससे पहले भी हम किसी बॉडी में थे। तो एक उस स्टेज पे पहुँचना जहाँ आप बड़े हो गए हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, और फिर से एक न्यू जर्नी में आना जहाँ ये देख रहे हो कि अब फिर से कोई आपका ध्यान रखेगा, तो वो एक ट्रस्ट करना उन पर कि वो आपका ध्यान रखेंगे, ये चीज़। एंड फिर 1994 जब आई टर्न्ड 1, एज आई टर्न 1, मॉम टोल्ड मी, मामा ने मुझे अभी हम बात करते होते हैं जब, तो शी टोल्ड मी कि मैं 1 साल तक मैं चलने लग गई थी। तो लाइक 8 मंथ और 9th मंथ में मैं चलने लग गई थी, लाइक दैट। सो वॉकिंग ऑन आवर ओन फीट इज़ अ लर्निंग, ये एक अचीवमेंट थी उस टाइम पे हमारे लिए। ये एक अचीवमेंट थी कि वाओ, लाइक अगेन नाउ अ जर्नी स्टार्ट, और हम खुद के पैरों पे चलने लगे हैं। ये बहुत, आप कभी ना बीमार हो जाओगे ना, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी पे। लाइक मैं नहीं कर पाती हूँ ट्रस्ट, एज इन कि आप बार बार बोलना भी नहीं चाहते हो किसी को कि यार मेरे को पानी डालो, कि कर दो। लेकिन अगर आप खुद चल पा रहे हो ना, तो एक वो सेंस ऑफ डिपेंडेंस, सॉरी इंडिपेंडेंस फील होता है आपको। तो ये सारी चीज़ें ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। जब आप उस पर आ जाते हो ना कि आप थैंक्स करने लग जाओगे अपनी लाइफ्स को कि वाओ मैं चल पा रहा हूँ, मैं कहीं भी मन करेगा मैं वहाँ चल पाऊँगा बिकॉज ऑफ दीज लेग्स। 1995 आई टर्न 2, उसके बाद मैंने लिखा नहीं, आई डोंट नो। तो मैं जो भी मैंने इसमें लिखा था उस दिन, मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो उसके बाद मैंने पता नहीं क्या लिखा नहीं, 90 आई टर्न 2। सो या, तो एक वो अचीवमेंट आई थिंक मैं शेयर करना चाहती होंगी कि कि खुद के पैरों पे चलना, ट्रस्ट करना, दोबारा इस दुनिया में आना, वो भी एक लाइफ लेसन थे। थर्ड, लीव बीइंग मटीरियलिस्टिक। मैं बहुत मटीरियलिस्टिक थी, मुझे सक्सेसफुल होना था, मुझे अपना एक घर चाहिए था बिफोर 30। इनफैक्ट 28 के अराउंड मैंने सोचा हुआ था कि आई बी सक्सेसफुल, और 30 के अराउंड आई विल अडॉप्ट किड्स। सो दिस वाज माय प्लान। तो नो वरीज, वो साल आगे हो जाएंगे, 4-5 साल आगे हो जाएंगे, बट आई विल डू जैसा मैंने प्लान किया हुआ था। सो मैं बहुत मटीरियलिस्टिक थी कि मुझे कार चाहिए, ये कार चाहिए पर्टिकुलर, ये चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा। सो वो चीज़ अब कम हो गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आई एम स्टिल आई एम, बिकॉज ऑब्वियसली इसी दुनिया में रहना है, राइट? तो करके जाएंगे करके जाएंगे। सो लाइक दैट। सो आई वॉन्टेड टू, आई एम सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हो रही हो तो साउंड की, बिकॉज आई एम सेटिंग इन अ ओपन एनवायरनमेंट, सो दैट्स वाई। सो या, आई वॉन्टेड टू अर्न एवरी सिंगल स्टफ, मुझे सब लेना था, जो कि अभी भी लेना है, बट अब एक समझ आ गई है कि इट्स ओके अगर नहीं भी मिला तो, या बट आई फाउंड कीपिंग एवरीथिंग डजंट मेक। तो अब मेरे को समझ आ गया है कि सब कुछ हमें खुश नहीं रख सकता। जस्ट अ मोमेंट। लेकिन अब समझ आ गया है कि पहले मुझे था कि सब कुछ लेना, अगर नहीं लूँगी तो आई बी सैड, लाइक दैट। अब मेरे को समझ आ गया है कि कुछ अगर नहीं भी ले पाए तो दैट्स ओके, दैट्स ओके। सो लाइक दैट, जो अंदर से खुशी है ना, जो आप खुद को एवरी डे दे रहे हो, एक्सरसाइज करके, मेडिटेट करके, या फिर एक वो थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, वो बाहर की चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज़ भी सीखी हूँ मैं। फोर्थ इज स्टॉप बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स हैपनिंग। मुझ में बहुत गंदा कीड़ा था कि अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो मेरे अलावा काम कौन करेगा, अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो ये चीज़ मैं सीखी हूँ, अगर मैं नहीं भी होंगी तो भी चीज़ें होंगी, मैं नहीं तो कोई और कर देगा। सो मुझ में ना वो चीज़ बहुत है कि मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी। तो खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी कि ये मैं कर दूँगी, मैं नहीं होंगी तो कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि अगर मैं नहीं भी होंगी तो भी हो जाएगा काम। सो लाइक दैट। फिफ्थ इज हैव फेथ, ट्रस्ट एवरीवन अराउंड यू। यही कि
वो था कि खुद ही करना है, खुद ही करना है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करती थी दूसरों पे। अब ऐसा है कि सबके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, इनफैक्ट वो आपकी हेल्प भी हो जाएगी। सो ये चीज़ मैं बहुत उसमें सीखी हूँ कि दूसरों पे फेथ करना, ट्रस्ट करना, यू नो, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे। जस्ट कीप ऑन गिव चांसेस एंड टाइम, बिकॉज यू नेवर नो हाउ मच अदर पर्सन्स स्ट्रगलिंग इन देयर ओन लाइफ. Sixth is, you don't need anyone to take care of you. Very, very, very important. Maybe nahi, I think we all grew up by watching fairy tales movie, princesses movie, जिसमें हो रहा है कि कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा, आपका ध्यान रखेगा, एक इंसान होगा, कोई और आपका पार्टनर, या फिर लोग यंग एज में बहुत ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, दे डिपेंड ऑन सम अदर पर्सन इमोशनली, जो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है. वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स बाय आवरसेल्व्स, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट हम डिपेंड हो जाते हैं कि मॉम डैड विल टेक केयर ऑफ अस, आवर एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर टेक केयर ऑफ अस, फ्रेंड टेक केयर ऑफ अस, और अगर कोई बॉयफ्रेंड हो तो टेक केयर ऑफ अस, हस्बैंड हो तो टेक केयर ऑफ अस. नो, स्टॉप लुकिंग फॉर अदर. कोई भी हो, लड़का लड़की, एनीवन, स्टॉप लुकिंग फॉर अदर. हाँ ठीक है, एक इमोशनल सपोर्ट होता है जो कि कभी कभी मन किया तो कॉल कर लिया, वी हैव रिलेटिव्स, फैमिली एंड एवरीथिंग, होते ही है कोई ना कोई जो क्लोज हो हमारे. बट डोंट थिंक अगर वो नहीं होंगे तो वी कैन सर्वाइव. ये चीज़ सीखी है मैंने, एंड आई होप आप भी अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो गर्ल एंड बॉय, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू आर बेटर, आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हो rather than other. So you better know how to take care of you. So don't forget that. The seventh is, life is full of new adventures. Oh my god, I love it. Or life is very hard. या फिर दिमाग में सोच लो कि लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, निकल जाते हैं यार कुछ ना कुछ तो. अरे खुद पे ट्रस्ट रखो, कर ही लोगे. या फिर सोचो कि लाइफ इज़ वेरी हार्ड, घर के अंदर बैठ जाओ भैया, डर के अपनी चॉइस से बैठे हो तो वो तो भैया उससे तो बेटर कुछ हो नहीं सकता. जो मन में खुद के आता है ना वो करो, ठीक है, लेकिन डर के नहीं बैठना है, डरना नहीं है. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो दिस इज लाइफ इज व्हाट यू मेक इट. सो लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, बुक भी है. सो ओनली योर परसेप्शन मैटर्स. आपका ही परसेप्शन मैटर करता है, हाउ यू लुक एट इट. इफ यू एंजॉय इट विल ब्रिंग यू जॉय. इफ यू नॉट, टीयर, सैडनेस एंड एंग्जाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आजकल बहुत चल रहा है. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये हो गया वो हो गया. बच्चों को पता भी नहीं है ये चीज़ों का, फिर भी बोलेंगे oh my god I'm into stress, I feel anxiety, I feel this and I feel that. Don't, okay, if you don't know the term, don't use it, because हमारे पास at the end कोई सिचुएशन आई ना, at the end दो ही ऑप्शन है, या तो रो लो या तो हंस लो. तो रोने से क्या होगा ना, तबीयत खराब होगी, आपको डिफरेंट बीमारियाँ लगेंगी. एंग्जाइटी जो कि आप बोलते हो एकदम से, यू वॉन्ट फील गुड, डेफिनेटली तबीयत खराब होगी. और अगले बंदे को जिसकी वजह से वो सिचुएशन आई है और आप फील ऐसा कर रहे हो, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. यूजुअली यही सिचुएशन होती है, तो मैं ये इसी को काउंट करूँगी. उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा वट यू आर गोइंग थ्रू. और सेकेंडली, जो हो रहा है होने दो. आपका कोई बस नहीं चल रहा उस पर, जो हो रहा है उसे होने दो, और जो प्रेजेंट में आपके चल रहा है वो चलाओ. नहीं तो ढूंढ लो अल्टरनेटिव. एंजॉय करते हो म्यूजिक तो म्यूजिक चला लो, मूवी एंजॉय करते हो मूवी चला लो, कुकिंग एंजॉय करते हो कुक कर लो, खाना खा लो, खाना ऑर्डर कर लो भाई. लाइक दैट. जस्ट डू व्हाट यू एंजॉय, नॉट व्हाट मेक यू सैड और ब्रिंग टीयर्स. डोंट डू स्टफ लाइक दैट व्हिच मेक्स यू इल एंड बिकॉज ऑफ अदर्स यू आर फॉलिंग इल. ये तो बिल्कुल भी नहीं. तो दो ही ऑप्शन होते हैं, तो रो लो या हंस लो. तो आई थिंक रोने से अगर तबीयत खराब हो रही है तो बेटर नहीं है हंस लो. तबीयत क्यों खराब करनी, बताओ मुझे. पता चले तबीयत खराब कर ली, फिर 2-3 दिन बाद वही जिसके लिए आप रो रहे थे वो आ गए मनाने के लिए, जैसे भी है, और सब कुछ सॉर्ट हो गया. उनका कुछ नहीं किया, आपकी तो तबीयत भी खराब रही है. गेटिंग माय पॉइंट. सो यार एक बार ना सब छोड़ के देखो, क्योंकि आपके रोने से सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है. तो इट्स बेटर जैसा चल रहा है एक्सेप्ट इट एंड मूव विद. गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो. ये भी सीखी हूँ मैं, गो विद द फ्लो. या 8th is there are no boundaries. Yes, ये जो है ना, ये लिटरली हम खुद को ना बांध लेते हैं बहुत सी चीज़ों में कि ये बाउंड्री है, मैं ये नहीं कर सकती. बीइंग गर्ल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि अगर आप मेरी लाइफ में आके देखोगे ना, और बीइंग
पंजाबी और ऐसी फैमिली में रहना जहाँ फादर का डर, वो डर, फादर का डर, तो वैसा कुछ फेस करना। बट मुझे जो करना था मैंने किया। चल रही है, बट मुझे जो करना था मैंने किया अपनी लाइफ में। मैं बाहर गई हूँ, मैंने डिफरेंट फील्ड्स एंजॉय की हैं, एक्सप्लोर की हैं। सो ये जो गर्ल्स होती हैं ना, ये खुद के लिए बाउंड्री सेट कर लेती हैं। हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे। लोगों को सोचने दो, दिमाग देखो। पहली बात तो कोई आपके लिए सोच नहीं रहा है, वो बस बोलते हैं, जो कि आपके सामने पीछे से कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। और अगर सोच भी रहे होंगे ना तो गलत ही सोच रहे होंगे। तो जो आपका भला ही नहीं सोच रहा है, जो आपके फेवर में ही नहीं सोच रहा है, तो आपको क्या ही पड़ी है वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। और एक चीज़ और मैंने सीखी है कि जो कुछ कर रहे होते हैं ना अच्छा, या कुछ कर रहे होते हैं, उन्हीं के बारे में बातें होती हैं। So let people talk. You're giving them content, क्योंकि उनके पास कुछ और है नहीं करने को, तो आप कंटेंट दे रहे हो उन्हें लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने का। जैसे वो 5 मिनट पहले कुछ चुप थे, आपने कंटेंट दे दिया, अब 5 मिनट बीत गए उनके। सो यू गिविंग देम कंटेंट, तो सही है ना, टाइम स्पेंड करने का आपने उन्हें एक टॉपिक दे दिया। इंजॉय करो यार, आपको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। सी, लेकिन जो चाहते हो बैठो, क्योंकि हम गर्ल्स को ना ये सिखाते हैं कि दूसरों के लिए करने, दूसरों के लिए करने, करो करो, पर पहले खुद के लिए करो। खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, देन अदर विल रिस्पेक्ट यू, ये चीज़ है। और पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, ये अपनी लाइफ में, ये मैं यहाँ भी बोल रही हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, ओहो जो पैसा कमा रहा है वही सब कुछ है। आई एम सॉरी, इफ़ यू रिस्पेक्ट द पर्सन बिकॉज ही और शी इज़ अर्निंग, डोंट डू दैट। बिकॉज मोस्टली हाउस वाइफ्स लोग वैल्यू नहीं करते हैं। दिस इज़ अ कड़वा सच, एक्सेप्टेड। हाउस वाइफ्स के लोग वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बस कर रही होती हैं। गर्ल्स, जस्ट वैल्यू योर सेल्फ, दैट्स ऑल आई वांट टू से। वैल्यू योर सेल्फ। जब तक खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट मी दिस। ओके, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली है। ओके, सो अपने लिए बाउंड्रीज मत सेट करो। मैंने अपने लिए बाउंड्रीज नहीं सेट की। Within you and within this process of living, it just you don't need to stop yourself. Keep on pushing. I pushed myself, I tried myself on hard jobs, and I am proud to explore new me during that process, which changed me and my personality. Yes. जब मैं when I was quite young,